नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत में पर्यावरण अध्यादेश और बिजली कानून पर बनी सहमति। अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.62% हुई। अब तक 2,46,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। आयकर विभाग ने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की छठे दौर की बातचीत हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 4 मुद्दों में से 2 पर बैठक में सहमति बन गई है। श्री तोमर ने बताया कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश और दूसरा बिजली कानून से संबंधित था। हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और यह लिखित रूप में भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए बातचीत जारी रहेगी। श्री तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के बारे में 4 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है। सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.62% हो गई है। अब तक 2,46,386 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मामलों में कमी आई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,620 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 474 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 197 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच पटना के एम्स में अब तक 1,000 से अधिक लोगों को कोरोना के ट्रायल वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि टीका लगाने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। इधर ब्रिटेन से पटना लौटे 9 लोगों को आइसोलेट किया गया है। ब्रिटेन से बिहार लौटे जिन लोगों के नमूने पॉजिटिव पाए जाएंगे, उन नमूनों को जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा। कल नई दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 की वैक्सीन के आपात उपयोग को अनुमति देने पर विचार विमर्श किया गया। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है। विषय विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के अतिरिक्त आंकड़ों और सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया।
फाइजर ने फिलहाल और समय मांगा है। अतिरिक्त आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण जारी है। विषय विशेषज्ञ समिति की कल फिर बैठक होगी। नई दिल्ली स्थित पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं। दूसरा, खुद की आत्मरक्षा कर लें और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है। हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट की खबरें निराधार और बेबुनियाद हैं। उन्होंने मीडिया में चल रही पार्टी में टूट की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। पीएमसीएच सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य विभाग से बातचीत के बावजूद हड़ताल समाप्त करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। हड़ताली डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल आज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात करेगा और अपनी मांगों को लेकर चर्चा करेगा। इधर पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी ने कहा है कि लगभग 30 जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि काम पर लौटे डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बीच पीएमसीएच स्वास्थ्य सेवा सुचारू बनाए रखने के लिए बाहर से डॉक्टर मंगवाने की संभावना पर विचार कर रहा है। हड़ताल के कारण राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं। इससे मरीजों को अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा करेंगे। इससे पहले शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में उन्होंने बताया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब अगले महीने की 10 तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं। कारोबारियों के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी तय की गई है। विभाग ने कोविड-19 के चलते करदाताओं को हो रही समस्या के मद्देनजर यह फैसला किया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। तापमान में गिरावट के कारण प्रदेशवासी नए साल का स्वागत कनकनी के साथ करेंगे। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा घना हो सकता है। साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। इससे कनकनी बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। दिन में धूप खिली, लेकिन सुबह शाम लोगों ने ठंड महसूस की। इधर पटना में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गया में सबसे कम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि अगले वर्ष लेबर ब्यूरो देश भर में प्रवासी मजदूरों की स्थिति की सर्वे करेगा। इस दौरान घरेलू कामगारों और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों का सर्वे किया जाएगा। मार्च से अक्टूबर महीने के बीच सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। प्रदेश में जल निकायों का एटलस बनाया जाएगा, जिसमें जल निकायों की तस्वीर के साथ उसके बारे में संक्षिप्त परिचय और आंकड़े भी दिए जाएंगे। भूमि सुधार और ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सूत्रों ने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एटलस का प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नियमों की अनदेखी के आरोप में 27 नर्सिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन नर्सिंग संस्थानों पर तय मापदंडों और सेवा शर्तों का अनुपालन नहीं करने का आरोप है। 1 जनवरी से देश भर के हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएंगे। टोल प्लाजा पर
टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए होगा। जानकारी के अनुसार बिना फास्टैग सफर करने पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा और झंझारपुर रेलवे स्टेशन के बीच कल से एक जोड़ी डेमू सवारी गाड़ी चलाई जायेगी। मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस सवारी गाड़ी को चलाने का निर्णय लिया गया है। पटना जिले के कुख्यात अपराधी रवि गोप को जेल से रिहा करने वाले फुलवारी जेल के उपाधीक्षक अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने कैदियों की रिहाई में अनियमितता बरतने के आरोप में अरविंद कुमार को निलंबित किया है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि विकास योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले मुखियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले बीडीओ पर कार्रवाई होगी। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी के बिजली संयंत्र में पिछले दिनों फर्जी कागजात के जरिए प्रवेश करते पकड़े गए संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेगी। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि शेख सुमन के पास से बरामद फर्जी कागजातों की जांच की जा रही है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक से 34,000 रूपये लूट लिए। सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के जिला आपूर्ति कार्यालय से चोरों ने लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति चुरा ली। बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने नाव पर लदी शराब की करीब 1,500 बोतलों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार को कोरोना काल में बेहतर काम के लिए पुरस्कार। दैनिक जागरण ने किसानों के साथ केंद्र सरकार की वार्ता का शीर्षक लगाया है, गतिरोध टूटा, 2 मांगों पर बनी सहमति। प्रभात खबर ने सिपाही भर्ती से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सिपाही बहाली में पकड़े गए 40 फर्जी अभ्यर्थी। दैनिक भास्कर ने अतिक्रमण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, सड़कें खाली नहीं हो पा रही, केवल जुर्माना वसूलने के लिए चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। इसके अलावा अखबारों ने ऑक्सफोर्ड टीका ब्रिटेन में मंजूर, इथेनॉल के प्रोत्साहन से बिहार को मिलेगा लाभ, हर घंटे बिहार में पकड़ी जा रही 1,341 लीटर शराब और एक मुफ्त समाधान योजना से 323 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता मिली है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत में पर्यावरण अध्यादेश और बिजली कानून पर बनी सहमति। अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.62% हुई। अब तक 2,46,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। आयकर विभाग ने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।